एक बात मेरे माइंड में हमेशा थी कि जब से मैं विलियमसन और ब्राउन का ऑफिस छोड़ा है, तब से मार्केट से क्रीम गायब थी। मैं अपना एक लंबा मनी लेस टाइम गुजार चुका था। मैंने विलियमसन को छोड़ अन्य ब्रोकर्स के ऑफिस में कोशिश शुरू की। मुझे क्रेडिट मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि लोग मुझ पर भरोसा करते थे। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब मैंने बिजनेस बंद किया था तब मेरा $1 मिलियन पैसा बाजार में बाकी था। हालांकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मैंने मार्केट में अपनी पकड़ कमजोर कर ली थी। 4 वर्ष एक लंबा समय होता है। मैंने खुद को एक बार फिर यकीन दिलाया कि जो गलत होना था हो चुका। अब बारी है एक नई शुरुआत की। मैं खुद को एक चांस और देना चाहता था। मैंने अपनी बिजनेस प्रॉब्लम के डिफरेंट स्टेप्स का स्टडी किया और मैंने ये पाया कि मेरी मुख्य परेशानी मार्केट में बकाया पैसे को लेकर चिंता करना है, जो मुझे नहीं करनी चाहिए। साथ ही मुझ पर जो कर्ज है बिजनेस का एक हिस्सा है जो हर बिजनेसमैन पर होता है। टाइम नेगेटिव चल रहा था, ऐसे में मुझे पॉजिटिव सोचना था। मुश्किल था लेकिन सोचना था। मार्केट में मेरी रेपुटेशन को देखते हुए मेरे अधिकतर लेनदार अच्छे थे और वो मुझे ज्यादा परेशान नहीं कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक मुझ पर कोर्ट केस करने और मेरी ऑफिस की संपत्ति जब्त करने की बात कर रहे थे। उसके $800 बाकी थे। हालांकि मुझे यकीन था कि जब मैं फिर से बिजनेस में आऊंगा तो सभी का भुगतान कर दूंगा। मैं दिवालियापन की कगार पर पहुंच चुका था। न्यूज़पेपर और कोर्ट से आने वाले नोटिस मेरे लिए बेहद गिल्टी फील करने का कारण बन रहे हैं। फिर भी मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो मुझे परेशान नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो इंतजार नहीं करना चाहते। 31 जुलाई से दिसंबर 1914 के मध्य तक स्टॉक एक्सचेंज के सारे काम बंद कर दिए थे। लंबे समय से कोई बिजनेस नहीं था। फिर भी मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूं। हालांकि अब मैं उन्हें और अधिक मदद करने के लिए नहीं कह सकता था। फरवरी 1915 में मैं विलियमसन से मिलने पहुंचा। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि जब भी जरूरत हो $25,000 की मदद कर सकते हैं। उन्होंने मेरी मदद की और मैंने उन्हें थैंक्स कहा। मेरे पास शायद अपने करियर को बनाने का आखिरी चांस था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं अपने पुराने दिनों में लौटने के लिए कितना एक्साइटेड था। स्टील ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं विलियमसन और ब्राउन के ऑफिस में 500 शेयर खरीदने से पहले बहुत अधिक सोचना चाह रहा था। मैंने अपने दिल की आवाज सुनी और अपना सारा एक्सपीरियंस बटोर कर दांव खेला। किस्मत बदल गया था और मैं जीत रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया में बड़ी ताकत के रूप में जाना जाने लगा। सप्लाई और डिमांड के गेम ने अमेरिका को बहुत आगे पहुंचाया। हमारे पास वो सभी चीजें अच्छी थी जो दुनिया में तेजी से बिक रही थी और हम उसके बदले कैश प्राप्त कर रहे थे। 1915 में शेयर बाजार में वॉल स्ट्रीट के इतिहास की सबसे बड़ी जंप देखी गई। 1916 में लगातार तेजी बनी रही और मैंने खुद को खड़ा कर लिया था, लेकिन मैंने अपनी आंखें खुली रखी थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि युद्ध में शांति बहाली की कोशिश की जाएगी। इस बीच मैं एक बार फिर साउथ की ओर पाम बीच पर चला गया, जहां अपना पसंदीदा काम मछली पकड़ना मैंने जारी रखा। मैं फ्रेश होने के मूड में था और अच्छा समय बिता रहा था। पाम बीच पर मैं भी अपने ब्रोकर ऑफिस रेगुलर जाता रहा। राष्ट्रपति विल्सन शांति लाने के भरसक कोशिश कर रहे थे। इस बीच मैंने फिर कॉटन का बिजनेस शुरू कर दिया था और मैं उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। ऐसा लगने लगा था एक बार फिर सब कुछ ठीक होगा। मुझे गेहूं में भी बहुत प्रॉफिट हुआ था, इसलिए मैंने कॉटन को लेकर एक दाव और खेला। यदि नुकसान भी होगा तो भरपाई हो जाती। इस वक्त मेरा प्रॉफिट 1 मिलियन से थोड़ा ज्यादा था। साल 2017 की शुरुआत में मैं फिर न्यूयॉर्क लौट आया और सबसे पहले मैंने वो सभी भुगतान किए जो मुझ पर बकाया थे। कुल मिलाकर $1 मिलियन से अधिक। मैं कर्ज चुकाने के बाद बहुत खुश था। लोग मुझ पर फिर से बिलीव करने लगे थे कि मैं उनका कर्ज चुका दूंगा और मेरा प्रोफाइल भी बढ़ गया था और क्रेडिट लेस होने से बच गया था।